हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस फॉर फिजिक्स एंड मैथ। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। इस लेक्चर में कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि आगे प्रूफ में काम आएंगे उनकी शुरुआत कर रहे हैं। तो देखते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, क्लास 12। स्टूडेंट, सबसे पहले इस चैप्टर में हमें वैद्युत आवेश के बारे में जानना होगा। वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन कई ढंग से दी जा सकती है, बट इंटरमीडिएट क्लास में इसकी डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा नहीं समझना है, बल्कि इसकी प्रॉपर्टी को, इसके नेचर को, इस चार्ज के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स याद होना चाहिए, चार्ज की क्या प्रकृति होती है। तो वैद्युत आवेश जो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हम कोई भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ें तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो एक वस्तु धनात्मक और एक वस्तु ऋणात्मक हो जाती है। तो इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आवेश डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग आवेश जो है उसको कहते हैं Q इज इक्वल टू NE इन शॉर्ट में। इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में आवेश को जानना ज़रूरी है, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो है वो विभिन्न तरीके से हम कह सकते हैं। आवेश Q इज इक्वल टू NE, जहाँ N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E बराबर है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो यहां से अगर हम n की वैल्यू निकालें तो n इज इक्वल टू Q अपान E। Q अगर 1 कूलाम ले लें और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 पुट कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पॉइंट हटा दें, इसका ऊपर 0 बढ़ा दिया, 10/16 इंटू 10 की पावर नीचे से ऊपर चली गई तो ये पॉजिटिव हो जाती है, 19 प्लस की हो जाएगी। ये नीचे से ऊपर जाने पर इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। अब इसको इससे हम भाग कर दें तो 16 से भाग कर देंगे तो 10 तो छोटी गिनती है, तो 0.100 हो गया। 16 छक्का 96, 4 बचा तो 40 हो गया। 16 दूना 32, 8 बचे, 16 पंजे 80 इंटू 10 की पावर 19।
इसको वैज्ञानिक ढंग से लिखने का यह तरीका है कि ये जो पॉइंट होता है उससे पहले कोई संख्या एक अंक होना चाहिए। तो इसको हम राइट की तरफ ले जा रहे हैं। तो 6.25 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 18। राइट की तरफ ले जाएंगे तो पावर जो है 19 में से 18 हो जाएगी। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। अतः एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमने आवेश के मात्रक, जो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या में निकाल करके बताया। अब ये आवेश जो है इसका नेचर क्या होता है? आवेश जो है दो तरीके का होता है। आवेश Q धनात्मक व ऋणात्मक, ठीक है, धनात्मक व ऋणात्मक दो प्रकार का होता है। ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इस आवेश का जो प्रकृति है, नेचर है या गुण है, तो आवेश के बारे में हमें दूसरी बात पता यह होना चाहिए कि आवेश अदिश राशि होती है। आवेश अदिश राशि है, मतलब इसमें मात्रा तो होती है, क्वांटिटी होती है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता। फिर तीसरा पॉइंट है कि अगर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आपस में करीब करीब लाए जाएं, निकट लाए जाएं, तो ये आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं। अगर दोनों आवेश स्टूडेंट माइनस माइनस के हैं तब भी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। तो ये हमें आवेश के नेचर के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो सदैव ऋणात्मक होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम ये होता है। एक पॉइंट और यहाँ पे याद कर ले कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम है और इसकी विमा क्या होगी? आवेश की विमा AT है। ये आवेश का फार्मूला Q बराबर NE, और एक दूसरा फार्मूला है आवेश Q बराबर I इंटू T, जहां I बराबर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत धारा कहेंगे, और T इज इक्वल टू समय। अब देखो यहां से भी हम आवेश की
डेफिनेशन को बता सकते हैं। अगर किसी चालक में 1 एम्पियर का करंट बह रहा हो, यानी विद्युत धारा बह रही हो और 1 सेकंड तक बह रही हो, तो उस चालक पर आवेश 1 एम्पियर सेकंड होता है या 1 कूलाम होता है, क्योंकि एम्पियर सेकंड जो है कूलाम के बराबर, 1 कूलाम बराबर मान लिया जाता है 1 एम्पियर into second. This is all about इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के बारे में ये कुछ पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। फिर इनके इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हमें जो सूत्रों का निगमन करना है या इनका आवेश का दूसरी जगह पर यूज होगा, वो क्या होगा, इसको इरेज करें फिर देखते हैं कि अगर धनात्मक ऋणात्मक है तो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसको इरेज कर दें। स्टूडेंट, ये आवेश Q के बारे में कुछ जानकारी थी। अब यदि आवेश 2 हों और पास पास कुछ दूरी पर रखे हों, तो ये आवेश एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। हमने पहले बताया कि अगर दोनों आवेश पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे दोनों, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और प्लस और माइनस होंगे तो आकर्षण का लगेगा। तो कोई भी 2 आवेश अगर पास पास रख दिए जाएं कुछ दूरी पर, सपोज एक आवेश Q1 रख दिया जाए और उससे कुछ दूरी पर दूसरा आवेश Q2 रख दिया जाए, और जहाँ रखा गया है वहाँ के माध्यम के बारे में भी हमें बताना पड़ेगा कि उसके बीच का माध्यम क्या है, क्या वायु है या कोई और माध्यम है। तो अभी R दूरी पर हमने 2 आवेश रख दिए, तो इन 2 आवेशों से जो सिस्टम बना उसके लिए है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम चैप्टर में ये कूलाम का नियम जो है, इसी से आगे चैप्टर प्रोसीड करेगा, इसी से चैप्टर आगे बढ़ेगा। कूलाम का नियम क्या है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में दूरी r है, तो इन 2 स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम का नियम। 2 स्थिर बिंदु आवेशों 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब यह डिपेंड करेगा हमने आवेश कौन से ले लिए, इसीलिए दोनों बातें इसमें नियम में कही जा रही हैं। बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों की मात्राओं मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, जो 2 हैं आवेश, इनकी कितनी मात्रा है, क्वांटिटी कितनी है, उन आवेशों की मात्राओं के
गुणनफल के आगे क्या लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर ये भी लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। ये नियम क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये फिगर में जो हमने बनाया है, इसमें दो आवेश है तो माना जाएगा, माना दो आवेशों Q1 व Q2 के बीच की दूरी स्मॉल r है तथा जो माध्यम है आवेशों के बीच का तथा माध्यम का परावैद्युतांक K है। तो फिर क्या होगा, लगने वाला वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, लगने वाला वैद्युत बल, ये कहा गया आकर्षण प्रतिकर्षण का बल है, तो इसे वैद्युत बल F किसके अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती का ये साइन है, आवेशों के गुणनफल और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बटे में r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये निशान जो है, इसका साइन, प्रोपोर्शनल का साइन जो है हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, K Q1 Q2 बटे r²। अब ये K क्या है, K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जो डिपेंड किस पे करेगा, लगने वाला जो बल है और आवेशों की मात्राएं हैं और उनके बीच की दूरी है, उन सब बातों पर ये K डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। प्रयोगों द्वारा इसका मान K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर, K के बराबर। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात वहां पर हम पुट कर सकते हैं और इसका मान जो है 1/एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10⁹ होता है। तो लिख दें, अतः F बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, न्यूटन, ऐसे एन बना दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। ये सब फार्मूले से निकलता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम इसका मात्रक, कूलाम इसका मात्रक, कूलाम कूलाम की गुणा कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और ये कूलाम मात्रक जो है अब स्टाइनी के नाम पर, कूलाम का नियम यानी कूलाम वैज्ञानिक का नाम है, तो उन्हीं के नाम पर। अच्छा, यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता क्या कहते हैं, विद्युतशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की या जहाँ वायु ना हो, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर हमें याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट का भी मान यहाँ से कैलकुलेट करें, अगर जैसे यहाँ पर पाई की वैल्यू डालें, 4 से गुणा करें इसको, तो इसका मान जो आता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 भी लिख सकते हो इंटू 10⁻⁻12, और मात्रक इसका उल्टा कर दो, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। तो स्टूडेंट्स, ये कूलाम का नियम है। तो इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बस यूज़ करना हमें आ जाएगा, आगे प्रूफ में ज़रूरत पड़ेगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बाद पढ़ना है, जिसके कई डेरिवेशन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, उनको करना है, उसमें इसका यूज़ होगा। तो हेडिंग लगा दें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट्स, ये टर्म इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैपिटल ई से बनाएंगे इसे, और ये फार्मूला है इसका, इसी के बेस पर इसको डिफाइन किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसके डेफिनेशन? ये दो चीज़ों का रेशियो है, तो कहा जाएगा विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है, मतलब सूत्र से ही मात्रक आ जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन
और आवेश का मात्रक कूलाम। यहाँ पर क्यू हो या क्यू नॉट हो, है तो आवेश ही, लेकिन इसे परीक्षण आवेश की वजह से क्यू नॉट ले लिया गया, वरना क्यू आवेश होता है, ऐसे क्यू नॉट भी है। तो न्यूटन बटे कूलाम जो है इसका मात्रक होता है। सूत्र से ही मात्रक याद हो जाता है। तो देखो इसके डेफिनेशन लिखते हैं, शुरू करते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से प्रदर्शित किया जाता है, इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है। ये सदिश राशि होती है, इसमें डायरेक्शन भी होता है और इसका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, दोनों बातें होती हैं। तो ये सदिश राशि है। बल भी एक सदिश राशि है और इसको तो अभी हमने बताया था अदिश राशि होती है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश मतलब टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है। यह एक सदिश राशि है, नई लाइन से लिख दें। विद्युत क्षेत्र ई बराबर, कैपिटल ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, ये फार्मूला है, जहां क्यू नॉट बराबर क्या है, परीक्षण आवेश मतलब टेस्ट चार्ज, जिससे हम परीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण आवेश लाए हैं विद्युत क्षेत्र के भीतर, तो उस पर एक बल लग रहा है। जब बल लगेगा तो दोनों के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अच्छा, सदिश रूप में इसको और लिख लें। सदिश रूप में वेक्टर ई, इसके ऊपर वेक्टर लगा दें, सदिश हो गया, और बल भी सदिश राशि है, और ये क्यू नॉट जो है वो अदिश राशि है, तो सदिश रूप में भी मालूम हो गया। और ये जो है यहीं से इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है। सो स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 1 था और इसमें हमने अभी बेसिक चीज़ें कुछ पढ़ी। लेक्चर नंबर 2 में स्टूडेंट इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके फार्मूले जो हैं, आगे कई फार्मूले हैं, उनका अध्ययन लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। आज बस इतना ही। और स्टूडेंट्स, ये फिज़िक्स की सीरीज़ हमने शुरू करी है, तो फिज़िक्स को बहुत ही अच्छे से हम इसके वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और आने वाली बोर्ड परीक्षा के हिसाब से अच्छे से डेरिवेशन समझाएंगे, न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट कवर करेंगे, और जिससे कि स्टूडेंट के आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ सकें।
इसके लिए आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें वीडियो को।